नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के 80 से ज्यादा सांसदों का पत्ता साफ हो सकता है। किस तरीके से इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं, आज जो है हरियाणा कोर्ट से किसानों की बड़ी जीत हुई है और खट्टर सरकार को जबरदस्त झटका लगा। किस तरीके से इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के अंदर जिस तरीके से बुलडोजर वाली कार्रवाई तमाम राज्यों के अंदर सरकारें चला रही हैं, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, जिसके बाद तमाम सरकारों के मुंह पर तमाचा मारने वाली खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है बगावत की खबर आई थी, जिसमें कमलनाथ उनके बेटे नुकुल के बागी होने की जानकारी सामने आ रही थी। लेकिन अब इस मामले में बताया जा रहा है कि कमलनाथ के बेटे नुकुल ने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल और हमास के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के अब सऊदी अरबिया की पोल खुल गई है। सऊदी अरब की सरकार ने अब इजराइल के पक्ष में एक और बड़ा फैसला लेने की बात कही है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के खिलाफ पहली बार किसी देश ने अपने तमाम रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया है। कोलंबिया ने अब इजराइल के साथ अपने तमाम रिश्ते खत्म कर दिए हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों जिस तरीके से कल गाजा के अंदर इजराइल की सेना ने एक जो ह्यूमैनिटेरियन एड के पास खाना सर्च कर रहे एक गाजा के लोगों के ग्रुप पर हमला किया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग ख़त्म हो गए। इसको लेकर के फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो, उन्होंने इजराइल के खिलाफ बड़ा बयान दिया। क्या कहा है, इनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा के अंदर इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 बहुत करीब आ चुका है। बीजेपी समेत कई पार्टियां अपनी इसकी तैयारियां भी शुरू कर चुकी हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अपने सांसदों को लेकर एक सर्वे करवा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 80 से ज़्यादा मोदी सरकार में शामिल सांसदों का जो कार्यकाल है वो सही नहीं रहा है, जिसके चलते उनका पत्ता साफ हो सकता है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जल्द ही पहली सूची का ऐलान करने वाली है। बताया जा रहा है कि आम चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरा गणित तैयार कर लिया है, अब बस प्रत्याशियों का ही ऐलान होना बाकी रह गया है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जनता से फीडबैक लेने पर एक सर्वे करवाया है, इसमें प्रदेश के अंदर 80 से ज़्यादा सांसदों का जो कार्यकाल है वो बहुत खराब रहा, जिसके चलते बीजेपी इन 80 के 80 सांसदों का पत्ता साफ कर सकती है, इनका टिकट काट सकती है। इनमें कौन कौन से सांसद होंगे इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने तो नहीं आई है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम बीजेपी की तरफ से देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने किसानों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए खट्टर और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार लगाई है। किस तरीके से, आप इस खबर को देखिए। हाई कोर्ट की हरियाणा सरकार को फटकार, कहा आप आतंकवादी नहीं है जो किसानों पर इस तरीके से चलवा रहे हैं। ये कहते हुए खट्टर सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई है। जिस तरीके से एक नौजवान किसान को जो है आरोप लगा है कि खट्टर पुलिस ने ख़त्म किया है, और इस मामले को लेकर के अभी तक जो किसान थे वो सड़कों पर उस किसान की बॉडी को लेकर बैठे हुए थे। इसको लेकर के पंजाब हरियाणा कोर्ट में तमाम याचिकाएं लगाई गई थी और अब इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार को फटकार लगाई गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि आप किस तरीके से, किस बेस पर किसानों के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में किसानों को कोई बड़ी राहत मिल सकती है, उनको दिल्ली कूच करने की परमिशन भी मिल सकती है, ऐसी भी
सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं मिल पाई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब जिन राज्यों के अंदर बिल्डोजर लोगों के घरों पर चलाया जा रहा है उसको लेकर सख्त टिप्पणी की है। किस तरीके से, देखिए इस खबर को। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी शख्स के सिर के ऊपर छत होना उनका मूलभूत अधिकार है, लेकिन अगर किफायती दाम पर लोगों को आवास उपलब्ध कराने में सरकारी नीतियां असमर्थ रहती हैं तो ऐसे में अनधिकृत कॉलोनियों का बनना तय है। अदालत ने यह टिप्पणी लखनऊ के अकबर नगर में 24 कथित अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करने के लिए दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की है। सीधे तौर पर यह उन सरकारों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो देश के अंदर कोर्ट के फैसले आने से पहले ही लोगों के घरों को जमींदोज कर दे रही है, बिल्डोजर से इंसाफ दिलवाने की बात कर रही है। उनको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा मारा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों यहां पर मध्य प्रदेश से, जहां पर जिस तरीके से कमलनाथ उनके बेटे नुकुल को लेकर बीजेपी में जाने की लगातार खबरें चलाई गई और अब इस मामले पर नुकुल की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कमलनाथ के बेटे नुकुल ने यह साफ कहा है कि उनके बीजेपी में शामिल होने की जो खबरें चलाई जा रही थी ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के द्वारा फैलाया गया एक बहुत बड़ा झूठ था। इसमें किसी तरीके की कोई सच्चाई नहीं थी। ये सीधे तौर पर कमलनाथ के बेटे नुकुल ने कांग्रेस पार्टी के एक सभा से जो है मंच से ये बयान दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले में अब सऊदी अरबिया की पोल खुल गई है। जिस इजराइल ने हजारों फलस्तीनियों को ख़त्म कर दिया, उस इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए अब सऊदी अरबिया रेडी हो गया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप खबर को देख सकते हैं दोस्तों। सऊदी अरबिया इज रेडी रिकॉग्नाइज टू इजराइल। ये अपने आप में दर्शाता है कि सऊदी अरबिया किस तरीके से इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए उतावला होता जा रहा है। सऊदी अरबिया को यह नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से इजराइल ने न जाने कितने हजारों की तादाद में जो है लोगों को ख़त्म कर दिया। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब है कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए उतावला हो रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। अब कोलंबिया दोस्तों एक तरीके से पहला देश बन गया है जिसने तमाम आर्म्स परचेस इजराइल से ख़त्म कर दिए हैं। यानी कि जितने भी आर्मी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या पुर्जे या फिर चीज़ें मतलब इजराइल से ख़रीदी जाती थी उस पर अब कोलंबिया ने बैन लगा दिया। कोलंबिया ने तमाम डील को सस्पेंड कर दिया। कोलंबिया का साफ कहना है कि गाज़ा के लोगों के हक की आवाज़ उठाने के लिए हमने ये फैसला लिया है। अगली खबर जो कि गाज़ा से ही सामने आ रही है। गाज़ा के अंदर जिस तरीके से इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, इसके खिलाफ फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन का बड़ा बयान आया है। मैक्रोन ने कहा है कि गाज़ा में इमीडिएटली सीजफायर होना चाहिए और जिस तरीके से इजरायली आर्मी लगातार गाज़ा के आम लोगों को टारगेट कर रही है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कहते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने बड़ा बयान दिया है। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।